भगवान सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया कि मनुष्य मात्र का परम धर्म क्या है, शास्त्रों का सार क्या है, मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है, ईश्वर सगुण है या निर्गुण है, भगवान के अवतार कितने हैं, और जब भगवान आए तो धर्म की स्थापना करने आए, जब भगवान गए तो धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया, धर्म कहाँ गया। सूत जी भगवान ने सबसे पहले प्रणाम किया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबुद्धिदोष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोष। प्रश्न का उत्तर देते हुए, भगवान की प्रार्थना करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं, मनुष्य का परम धर्म है सेवा। मनुष्य का धर्म ही सेवा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सेवा ही धर्म है, धर्म न दूसरा सत्य समाना, सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। ऐसा श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सच है प्रभुता हृदय। धर्म न दूसरा सत्य समाना, जिनके वाणी में सत्य है उनके वाणी के साथ उनके हृदय में भगवान है, क्योंकि ईश्वर को ही सत्यम परम धीमहि कहा गया है, ईश्वर को ही सच्चिदानंद कहा गया है, सत्य वही है। इसलिए मनुष्य का धर्म है, मनुष्य का धर्म है भगवान के चरणों में अनुराग यदि हो जाए तो यही प्राणी मात्र का धर्म है, मनुष्य मात्र का धर्म है। हमने सब कुछ किया पर भगवान के चरणों में प्रेम नहीं किया, तो मुझे लगता है कि हमारे द्वारा किए गए सारे कार्य निष्फल हो गए, यदि भगवान के चरणों में अनुराग नहीं हुआ तो। क्योंकि गोस्वामी जी ने अंत में कहा कि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, बिना प्रेम के भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। तो ये मनुष्य का धर्म है सेवा, भगवान से प्रेम, सत्य बोलना, यही मानव मात्र का, प्राणी मात्र का परम धर्म है। सवई पुंसाम परो धर्म आहि तुक्य प्रतिहता, अर्थात भगवान के चरणों में तेलवत धारावत प्रेम हो जाना, तेल धारावत प्रेम हो जाना, अहरनिश परमात्मा का चिंतन बना रहे, यही प्राणी मात्र का धर्म है। दूसरा प्रश्न है शास्त्रों का सार क्या है। शास्त्रों का सार भी भगवान नाम ही है, भगवत प्रीति ही है। तो भगवत प्रीति भगवान नाम ही शास्त्रों का सार है। मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है, तो मनुष्य के कल्याण का साधन इस कली काल में यदि कुछ है तो केवल भागवत की कथा है। भक्त और भगवान के चरित्र ही हमें कल्याण की ओर ले जा सकते हैं, हमारा कल्याण कर सकते हैं। संसार में जब हमारा मन संसार से हटकर भगवान में लगे, गुरुजनों के माध्यम से, कथा के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, तब समझिएगा कि हमारा और आपका कल्याण है, और यही कल्याण का साधन है। प्रश्न आगे बढ़ा, शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, हे गुरुदेव भगवान सगुण है या निर्गुण है। तो उत्तर मिला, भगवान सगुण भी है और निर्गुण भी है। जैसे पानी का कोई आकार नहीं है, पर वही पानी जब फ्रिज में रख जाता है तो बर्फ बन जाता है। जो निराकार था वह फ्रिज में साकार हो गया। हाँ, उसी तरह जब भगवान निराकार रूप में होते हैं, देखते हैं कि भक्तों को मेरी आवश्यकता है, जरूरत है, तो भक्तों की जरूरत के लिए, भक्तों के प्रेम की फ्रिज में आकर वही निराकार भक्तों के लिए सगुण साकार बनकर, राम और कृष्ण बनकर के प्रकट हो जाते हैं भक्तों के लिए।
भगवान स्वतंत्र नहीं है। नारद जी कहते जरूर हैं कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। जब भगवान से पूछा गया कि आप स्वतंत्र हैं, तो अहम भक्त पराधीन यस स्वतंत्र प्रजा, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। भगवान कह रहे हैं मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। तो जब भगवान अधीन है, तो भगवान ने माँ यशोदा के लिए, उनकी गोद में आने के लिए, जब राम प्रकट भये माँ कौशल्या के गर्भगृह में, तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, प्रकट हो गए भगवान। शंख चक्र गदा लेकर, पद्म लेकर प्रकट, चतुर्भुज रूप में प्रकट भये। कौशल्या मैया बोली, इतना बड़ा भगवान, हे प्रभु क्या आप ऐसे ही बच्चे बनकर रहोगे? भगवान ने कहा माँ मैं तो आपका बेटा बन गया। कौशल्या माँ ने कहा मुझे ये बेटा नहीं, छोटा सा बेटा जो सामान्य बेटा होता है, आप वो बनकर आइए। तो भगवान भक्तों के लिए छोटे से बन गए। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, भगवान रोने भी लगे। भय बालक सुर भूपा, जिनके सामने बड़े बड़े देवता ब्रह्मा स्तुति कर रहे हैं, आज वो भगवान माँ यशोदा और माँ कौशल्या की गोद के लिए आज रोने लगे और छोटे से नन्हे से बालक बनकर सामान्य लीलाएं कर रहे हैं। ये क्या है? ये भगवान वही भगवान है। इसलिए भगवान ने पहले माखन चोरी लीला की और उसके बाद बाल लीलाओं के बाद मुख पर मिट्टी खाने की भी एक लीला भगवान ने रच ली। इसलिए रची क्योंकि मैं पहले तो माखन खा के सामान्य लीलाएं करता हूँ, कहीं किसी को संदेह ना हो जाए कि ये कैसा भगवान है। इसलिए लोगों का संदेह मिटाने के लिए भगवान ने मिट्टी खाकर, और माँ यशोदा ने कहा तूने मिट्टी खाई है लाला? भगवान ने कहा नहीं खाई। तो मुंह खोला तो इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया। ये क्यों दिखाना पड़ा? क्या ये माँ यशोदा को दिखाना जरूरी था? माँ यशोदा को नहीं, माँ यशोदा के माध्यम से हम सबको दिखाना जरूरी था, ताकि हमें कभी भी किसी भी युग में संदेह हो कि ये भगवान कैसे हैं। गोपियों के घर जाकर माखन चुराते हैं और ताही अहीरी की छोहरियां छचियां भरी छाछ पे नाच नचावे, वो भगवान कैसे भगवान है जो माखन के लौंदे के लिए गोपियों के सामने नाच रहे हैं, छाछ के लिए नाच रहे हैं? तो कहीं किसी को संदेह ना हो जाए, इसलिए उस संदेह को मिटाने के लिए भगवान ने ये दिव्य लीला रच ली। माँ यशोदा ने कहा तूने मिट्टी खाई? कन्हैया ने कहा नहीं खाई, जबकि मिट्टी खाई थी पर कह दिया नहीं खाई। क्या इसका अर्थ ये है कि भगवान झूठ बोलते हैं? ना, भगवान झूठ नहीं बोलते। तो फिर भगवान ने ये क्यों कहा मैंने मिट्टी नहीं खाई, जबकि मिट्टी तो खाई थी? भगवान ने कहा माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, जो मेरे शरीर में देवता बसते हैं ना, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, जिनके रोम रोम में अनेकानेक ब्रह्मांड लटक रहे हो, अनेकानेक इंद्र लटक रहे हो, ऐसे देवता भगवान से कहते हैं प्रभु अपने चरणों की धूल हमें प्रसाद स्वरूप प्रदान कीजिए। तो भगवान ने मिट्टी नहीं खाई, भगवान ने अपने भीतर बसने वाले तमाम देवी देवताओं को वो मिट्टी प्रसाद स्वरूप खिलाई है। इसलिए भगवान ने कहा मैंने नहीं माँ, मैंने मिट्टी नहीं खाई। जिसने मिट्टी खाई उनका दर्शन मुंह खोल कर करा दिया। पूरा ब्रह्मांड नजर आ गया, पूरा संसार नजर आ गया, देवलोक ब्रह्मलोक स्वर्गलोक तपलोक साकेत सब कुछ नजर आया। अर्थात भगवान के इतने से मुंह में संसार समाया है। ऐसे भगवान को आप सगुण कहें या निर्गुण कहें, वो सब कुछ बन सकते हैं। वो सर्व सामर्थ्यता रखने वाले हैं, सब कुछ कर बिनु पग चले हैं सुने ही बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना। उनके लिए क्या असंभव है? उनकी तो संकल्प मात्र से सृष्टि करने की सामर्थ्यता है। ऐसे परमात्मा को सगुण कहें या निर्गुण कहें कोई फर्क नहीं पड़ता। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तह तैसी। भगवान को सगुण रूप में आप देखना चाहते हैं तो बिहारी जी साक्षात है, सगुण रूप में देखना चाहते हैं जगन्नाथ जी साक्षात है, सगुण रूप में देखना चाहते हैं श्री तिरुपति बालाजी हैं, रंगनाथ भगवान है, और निर्गुण रूप में देखना चाहते हैं तो हरि व्यापक सर्वत्र समान, कण कण में भगवान है। परंतु शर्त है
कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना तो है, पर शर्त है कि प्रेम से प्रकट। दही में कण कण में, दही के कण कण में मक्खन तो है, पर शर्त है कि उस दही का हमें मंथन करना पड़ेगा। भगवान कण कण में तो है, पर उसे पाने के लिए हमें भक्ति करनी ही पड़ेगी। भक्ति के बिना कल्याण नहीं हो सकता। बारी मथे घृत होय वरु, सिकता ते वरु तेल, और बिनु हरि भजन न भव तरहि, यह सिद्धांत अपे। बिना 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 भक्ति के भगवान प्राप्त नहीं हो सकते। ये भगवान के वाक्य हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं भगवान के अवतार कितने हैं? 24 अवतार भगवान ने लिए हैं। अनेक हेतु के लिए भगवान ने अवतार लिए हैं। सबसे प्रथम अवतार भगवान का सनकादि श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये ब्रह्मचारी रह करके और सनातन संस्कृति के लिए भगवान की भक्ति नाम का प्रचार करते हैं। हरि शरणम का प्रचार करते हैं। तो हम सबके पिता के भी पिता, पर हमेशा 5 वर्ष के ही रहते हैं, ताकि इन्हें कोई वासना परेशान ना करने लग जाए। हाँ, दूसरा अवतार भगवान ने 12 अवतार धारण किया। पृथ्वी की स्थापना के लिए जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को छिपा देता है, तब भगवान 12 प्रकट होकर और हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी की स्थापना करते हैं। तीसरा अवतार श्री नारद जी के रूप में हुआ, जिन्होंने श्रीमन नारायण नाम की बड़ी अद्भुत महिमा गा गा करके सब तक पहुंचाई है। नाम महिमा श्री नारद जी महाराज ने सुनाई है। आप भक्ति की स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं श्री नारद जी महाराज। भगवान का चौथा अवतार श्री नर नारायण है, जो धर्म की पत्नी श्री मूर्ति के गर्भ से आप प्रकट भये हैं और अपनी इंद्रियों को वश में करके आपने घोर तप किया। श्री नरनारायण भगवान ने अवतार लेकर के हम सभी को इंद्रियों को वश में करने का मार्ग बताया। इस प्रकार आप भी संयमी बन सकते हैं। 5वां अवतार भगवान का श्री कपिल देव के रूप में हुआ और आपने अपनी माँ को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषण। जब माँ ने पूछा कि मेरा मन वश में नहीं है, क्या करूं? निर्विण्णाम नितराम भूमन सदिंद्रिय तर्षणात्, मेरा मन बड़ा व्याकुल है, मन बड़ा अशांत है, ऊब गई हूं इन इंद्रियों की इच्छाओं को पूरी करते करते, मैं क्या करूं भगवान? तब भगवान ने कहा, ऐसे महापुरुषों की संगति करिए, आपका मन वश में हो जाएगा। और ऐसे महान सांख्य शास्त्र को जो मैं आगे की कथा में संदर्भ में सुनाऊंगा, ये 5वें अवतार में कपिल भगवान ने प्रकट होकर के और माँ को सांख्यिक शास्त्र का उपदेश किया। 6वें अवतार भगवान श्री दत्तात्रेय जी बनकर आए। आप अनसुईया माता के पुत्र बनकर आए और आपने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश श्री प्रहलाद जी को किया था। प्रहलाद जी को जो ब्रह्म ज्ञान दिया था, वो श्री दत्तात्रेय जी ने दिया। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बना करके 24 जगह से शिक्षा प्राप्त की। दीक्षा गुरु तो एक ही होना चाहिए, पर शिक्षा आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, चंद्रमा, अजगर को इत्यादि 24 गुरु श्री दत्तात्रेय जी ने बनाए और एक एक गुरु से सीखा है। सीखने के लिए हमें बहुत कुछ है, हम कहीं से सीख सकते हैं। 7वें अवतार में यज्ञ भगवान आए। आप रुचि प्रजापति के घर में प्रकट भये हैं और मनवंतरों की रक्षा आपने की है श्री यज्ञ भगवान ने। 8वें रूप में भगवान ऋषभ देव बनकर आए। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से आप उत्पन्न भये हैं और इन्होंने परमहंस का मार्ग अपनाया है। वस्त्रों का परित्याग करके इन्हीं के सबसे बड़े पुत्र का नाम श्री भरत जी था, जिन्होंने जड़ भरत को 3रे जन्म में उपदेश किया, जो कथा भी हम आपको आगे सुनाएंगे। श्री ध्रुव जी के वंश में भगवान पृथु भगवान अवतरित भये हैं। इन्होंने पृथ्वी की औषधियों का दोहन किया और 10,000 कान आपने मांग कर कहा कि जहां भी कथा हो, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर भी, तो हमारे कानों में वो कथा के शब्द पड़ने चाहिए। इसलिए 10,000 कान श्री पृथु जी ने मांगे हैं यज्ञ करके। 10वें अवतार में श्री मत्स्य भगवान प्रकट भये हैं और सत्यव्रत नाम के राजा को बचाया है। श्री मत्स्य भगवान प्रकट भये। भगवान मछली बनकर आए। क्यों? क्योंकि भगवान ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं मछली मैं भी हूं। फिर भगवान 11वां अवतार कछुआ। भगवान ने कच्छप का अवतार क्यों धारण किया? भगवान ये बताना चाहते हैं कि मैं
जीव मात्र में हूँ, मेरा कहीं भी अभाव नहीं है, मैं सर्वत्र हूँ। ईश्वर सर्वव्यापक है। इन अवतारों से भी ये अर्थ निकलता है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वव्यापकता उनकी है। भगवान 12वें अवतार में धनवंतरी बनकर आए, अमृत लेकर के आए। समुद्र मंथन के समय भगवान ने अमृत पिलाया है देवताओं को। जो योग्य हैं उन्हें तो अमृत पिलाया, जो योग्य नहीं थे भगवान ने उन्हें वंचित रखा। 13वां अवतार मोहिनी का, जिन्होंने भगवान ने मोहिनी बनकर, भगवान पुरुष भी हैं और मोहिनी बनकर आए, मतलब भगवान स्त्री भी, इसलिए भगवान को कहा है त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा। हाँ? भगवान अवतार लेते हैं। स्त्रियों को प्रॉब्लम थी कि भगवान तो पुरुष ही पुरुष बनकर आए, कभी भगवान हम जैसे बनेंगे। तब भगवान ने माओ को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने नारी का अवतार धारण कर लिया। देखो मैं आप जैसा ही हूँ, अर्थात स्त्रियों में भी भगवान का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि भगवान मोहिनी बनकर आए तो स्त्री रूप में ही आए। तो भगवान का 13वां अवतार मोहिनी का, 14वां अवतार नरसिंह बनकर आए भगवान प्रहलाद की रक्षा करने। प्रहलाद ने कहा इस खंबे पर भगवान है, तो भगवान को हिरण्यकश्यप ने देखने के लिए प्रहार किया, खंबा टूट गया। भगवान प्रकट भये। भगवान क्यों प्रकट भये? क्या खंबे पर भगवान थे? यदि तब भगवान प्रकट हो गए तो आज भी बहुत सारे खंबे टूटते हैं, आज क्यों नहीं प्रकट होते भगवान? इसका कारण है कि भगवान खंबे पर नहीं थे, भगवान तो प्रहलाद के विश्वास में थे। जहां भक्त का विश्वास होगा वहां से भगवान प्रकट होंगे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। भगवान भक्त के विश्वास में है। यदि विश्वास से कह दो कि भगवान यहाँ है तो है, और विश्वास नहीं है। विभीषण को विश्वास था तो राम की शरणागति कर ली, रावण को विश्वास नहीं था तो राम को वनवासी कहकर पुकारता था। तो विश्वास ही भगवान खंबे से नहीं, प्रहलाद के विश्वास से प्रकट भये। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। 15वां अवतार भगवान का बामन भगवान आए, छोटे बनकर आए, राजा बलि के द्वार पर कहने लगे हमें भिक्षा चाहिए, भिक्षाम देहि। भगवान भी छोटे बनकर के ये कहना चाहते हैं कि आप भी अपना बड़प्पन भूलकर आप भी छोटे बन जाओ। भगवान छोटे बनकर आए और हाथ किसके सामने फैलाया? जो देना जानते हैं राजा बलि, जो देता है उसके यहाँ तो भगवान भी भिक्षा लेने पहुंच जाते हैं, उसको सफल बनाने पहुंच जाते हैं। इसका प्रमाण श्री वामन भगवान श्री बलि के यहाँ, राजा बलि के यहाँ वामन भगवान पहुंचे हैं। उनके लिए 99 यज्ञ पूरे हो गए थे राजा बलि के। तब भगवान पहुंचे हैं मां नर्मदा के पावन तट पर, जहां यज्ञ हो रहा था। 100वां यज्ञ पूरा होगा, इंद्र बन जाएंगे। आगामी मनवंतर में भगवान जरूर इंद्र बनाएंगे राजा बलि को। अभी वर्तमान के मनवंतर में, वैवस्वत मनवंतर के जो इंद्र हैं वो पुरंदन नाम के राजा ही इंद्र गद्दी पर बैठे हैं। आगामी मनवंतर में 73 चतुर्युग का एक मनवंतर होता। हाँ, अभी वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। आगामी मनवंतर में राजा बलि को भगवान इंद्र पद स्वीकार कराएंगे, इंद्र पद में प्रतिष्ठित कराएंगे। उसके बाद भगवान 16वें अवतार में परशुराम जी प्रकट भये और 17वें अवतार में वेद व्यास जी, जिन्होंने वेदों का विस्तार किया। 18 पुराण लिख दिए, अंत में भागवत लिखे, तब उनको शांति का अनुभव हुआ। 18वें अवतार में भगवान श्री राम मर्यादा की स्थापना करने आए। 19वें अवतार में हमारे श्री आचार्य श्री बलराम जी भगवान प्रकट भये हैं। 20वें अवतार में श्री भगवान कृष्ण, जिनकी पावन लीला आप भागवत के माध्यम से नित्य श्रवण कर रहे हैं, जो बिहारी जी प्रत्यक्ष यहाँ बैठ करके हम सभी पर कृपा बरसा रहे हैं, ये 20वें अवतार है। 21वें अवतार में प्रकट भये हैं इसी कलयुग में श्री बुद्धावतार।
जब व्यास जी महाराज ने भागवत लिखी तब ये अवतार नहीं हुआ था, बुद्धावतार। इसलिए वहां पर व्यास जी ने लिखा है कि बुद्धावतार होगा, हो चुका है, ऐसा नहीं लिखा श्री व्यास जी महाराज, होगा। मतलब भागवत लिखने के समय व्यास जी को ये पता था, वो त्रिकालदर्शी थे, उन्हें पता था कि इस कलयुग में कब क्या होगा, तो बुद्धावतार इस कलयुग में होगा, ऐसा उन्होंने लिख दिया था। इस प्रसंग पर ये बात लिखी है, होगा लिखा है, भविष्य की बात लिखी है। 22वें अवतार में श्री भगवान हरि अवतार प्रकट भये हैं। गजेंद्र नाम के एक हाथी को मगर ने पांव पकड़कर सरोवर में डुबाना चाहा, तब हाथी ने भगवान से प्रार्थना की, ओम नमो भगवते तस्मै यद चिदात्मकं पुरुषायाति विद्याय परेश विधेमहि। भगवान ने हाथी के लिए अवतार लिया। 23वां अवतार भगवान का हुआ है हंस रूप में, और चौथा अवतार कलयुग के अंत में होगा संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर कल की अवतार भगवान का होगा। ऐसे 24 अवतारों का हमने दर्श परस किया। पावन इनका नाम श्रवण करने मात्र से प्राणी के हृदय चित्त शुद्ध हो जाता है, ऐसा पावन ये चरित्र है। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि सुखदेव जी तो जन्म लेते ही सन्यास लेने के लिए निकल गए थे, तब उन्होंने राजा परीक्षित को भागवत कब और क्यों सुनाई, ये बात जरा हमें बताइए। तब सूत जी महाराज कहते हैं, सुनो, द्वापर में महर्षि पाराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान श्री व्यास जी ने उत्पन्न होकर एक बार व्यास जी महाराज 17 पुराण लिखने के बाद उदास बैठे थे। तब देवर्षि नारद जी आए, महाराज आप उदास क्यों हैं, आपकी उदासी का कारण क्या है? तब कहा कि मैंने 17 पुराण लिख दिए पर शांति नहीं प्राप्त हुई, क्या करूं? तब श्री नारद जी ने कहा कि अभी तक आपने भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन नहीं किया, बाल चरित्र का वर्णन नहीं किया। भगवान यशोदा के आंगन में कैसे खेल रहे हैं, कैसे मक्खन खा रहे हैं, ये लीलाओं का अभी तक आपने कहीं वर्णन नहीं किया विस्तार से, इसलिए आपको शांति नहीं है। तब व्यास जी ने कहा मैं किस आधार पर लिखूं? तब नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत श्रवण कराए। अहमेवासमेवाग्रे, भगवान कहते हैं जब कुछ नहीं था तब मैं था, जब कुछ नहीं बचेगा तब भी मैं बचूंगा। हाँ, भगवान ने जिससे जीवन में ये बात समझ में आ जाए कि सब कुछ करने वाले भगवान हैं, जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन प्राणी का अहंकार स्वतः ही मिट जाएगा। अहंकार केवल इसलिए हम लोगों को हो जाता है क्योंकि हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। यदि हम ये मान लें कि कर्ता हम नहीं, कर्ता तो बिहारी जी हैं, कर्ता भगवान है। हाँ, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि, भगवान ही सबके पालनहार हैं। यदि ये बात समझ में आ जाए कि सबके पालनहार भगवान है और सबकी श्वास ही भगवान है, मैं कुछ नहीं हूँ, जीरो हूँ, राम नाम एक अंक है बाकी साधन शून, और राम रहे 10 गुण है, राम बिना सब सून। ये बात जिनको समझ में आ जाती है वो अहंकार त्याग देते हैं। नारद जी महाराज ने भागवत सुनाई तो उन्हें 4 श्लोकों के बल पर 18,000 श्लोक कर दिए। नारद जी ने आत्मकथा सुनाई, मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, परंतु नारद जी ने यहाँ व्यास जी को ये कहा है कि व्यास जी आपने अभी तक ज्ञान का विवेचन तो किया है पर प्रेम का निरूपण नहीं किया, इसलिए शांति नहीं मिल रही है। नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। हाँ, कुतः पुनः हमें केवल ये बात समझनी है कि हम कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाएं, पर प्रेम ना हो भगवान के चरणों में तो हमारा सारा ज्ञान बेकार है।
नारद जी भी यही समझा रहे हैं, और नारद भक्ति सूत्र में भी नारद जी महाराज यही पूरा पाठ पढ़ा रहे हैं। प्रेम ही सर्वस्व है नारद जी के हिसाब से, हम सबके हिसाब से। हाँ, नारद जी ने आत्मकथा सुना दी। मैं दासी पुत्र था, मेरी माँ घर घर काम करती थी विप्र देवताओं के घर, परंतु मेरे हृदय में भगवत प्रेम था और संतों के प्रति प्रेम था। एक दिन हमारे गांव में कुछ संत आए, हमने संतों की खूब सेवा की। संतों ने हमें मंत्र दे दिया श्रीमन नारायण, हम उसी मंत्र का जाप करने लगे। संतों का जूठन प्रसाद पाते, संतों की चरण सेवा करते। जब वो संत जाने लगे तो नारद जी ने कहा मैं भी जाने की जिद करने लगा, मुझे भी ले चलो, मैं क्या करूंगा। तो संतों ने कहा ठीक है। तो माँ आकर कहने लगी बेटा तुम चले जाओगे तो हम किसके भरोसे रहेंगे। नारद जी को संतों ने समझाया बेटा माँ को छोड़ के नहीं जाना, माँ की सेवा ही तुम्हारा परम कर्तव्य है। तब नारद जी रुके। नारद जी कहते हैं एक दिन मेरी माँ गाय दोहने गई, तभी एक सर्प ने, नाग ने डस लिया और माँ की मृत्यु हो गई। जब माँ ने प्राण त्यागे तो मैंने माँ का अंतिम संस्कार किया और सीधा संतों के बताए मार्ग पर एक जंगल में जाकर वृक्ष की छांव में बैठकर प्रेम पूर्वक मैंने उसी मंत्र का जाप किया जो सदगुरुदेव भगवान ने मुझे दिया था। मंत्र पर विश्वास रखा और मंत्र का जाप किया। श्रीमन नारायण नारायण का जाप करते 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 लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा बीत गया। अंत में नारद जी को भगवान की एक झलक नजर आई। उनके चित्त में एक प्रकाश उत्पन्न हुआ और भगवान का दर्शन उनके चित्त में, उनके हृदय में हुआ। और जैसे ही दर्शन हुआ, जैसे बिजली चमकती है बरसात में और चमकते ही एक सेकंड के भीतर चली जाती है, उसी प्रकार नारद जी के चित्त में प्रकाश तो आया, फिर चला गया। नारद जी चारों ओर देखने लगे, प्रभु आपका दर्शन हुआ तो था, कहाँ चला गया। तब आकाशवाणी हुई, पुत्र तू इस जन्म में मेरे दर्शन का इतना ही अधिकारी था। जैसे शेरनी का दूध हर पात्र में नहीं ठहरता, उसके लिए सोने का पात्र चाहिए, ऐसे भगवान का दर्शन, भगवान का दर्शन भला सब कैसे कर सकते हैं, उसके लिए योग्यता चाहिए। नारद जी के भजन करते करते जिंदगी निकल गई। तब भगवान ने कृपा करके कहा जब आपको अगला शरीर प्राप्त होगा तब मेरी सानिध्यता आपको निश्चित प्राप्त होगी। आपका किया हुआ भजन व्यर्थ नहीं जाएगा, आपकी भक्ति बेकार नहीं जाएगी। याद रखना भक्तों, भगवान का जानबूझकर या धोखे से एक भी बार नाम कोई ले ले तो वो नाम कल्याण करता ही है, नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज नारद जी जब उस शरीर को त्यागते हैं तो ब्रह्मा के पुत्र बनकर जन्म लेते हैं और चल हमेशा भगवान नाम का आश्रय लेकर के भगवत भक्ति का प्रचार करते हैं। बोलिए संत भगवान की जय। प्रिय भक्तों, व्यास जी महाराज ने भाव से भागवत की सुंदर सी रचना की। इस भागवत में बड़ा एक अद्भुत प्रसंग से इस कथा को प्रारंभ किया जा रहा। 99 कौरव मारे गए, एक दुर्योधन मात्र शेष रह गया। भीम भैया के गदा के प्रहार से 99 कौरव मारे गए, जंघा टूट गई भीम भैया की, दुर्योधन की जंघा टूट गई, भीम भैया ने जंघा तोड़ डाली। दुर्योधन मृत्यु की गोद पर था। तभी रात्रि के समय गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र श्री अश्वत्थामा जी पहुंच गए और अश्वत्थामा ने कहा मित्र मैं आपकी किस भांति मदद करूं, मुझे ये बताओ। तब कहा दुर्योधन ने कि मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं, यही मेरी इच्छा है। अश्वत्थामा मित्र की इच्छा पूरी करने रात्रि के ही समय पांडवों को मारने चल पड़े। जिन पांडवों के रखवाले कृष्ण थे, क्या उन्हें अश्वत्थामा मार पाते? नहीं, पर चल पड़े। भगवान जाग गए। भगवान को लगा मेरे भक्त पर संकट है। पांचों पांडवों को उठाकर भगवान ने दूसरी जगह सुला दिया। खाली बिस्तर पर संयोगवश द्रौपदी के 5 बच्चे आकर सो गए। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बच्चों को पांडव समझकर उन्हें मार डाला। 5 का सिर काटकर और 5 का सिर दुर्योधन के समक्ष रखा। दुर्योधन, हमने आपके दुश्मनों को मार डाला। दुर्योधन ने कहा मुझे भीम का सिर दो, मैं उसका सिर दबा करके अपना क्रोध शांत करना चाहता हूँ।
जैसे ही भीम का सिर दिया, दबाया, आसानी से दब गया। दुर्योधन ने ध्यान से देखा, ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र थे। दुर्योधन ने कहा, मित्र तुमने क्या किया, मेरा वंश समाप्त कर दिया। दुर्योधन को पहले प्रसन्नता हुई कि पांडव मर गए, बाद में दुख हुआ कि ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं। पहले सुख हुआ, बाद में दुख हुआ। इसी संधि में उसके प्राण निकल गए, सुख दुख की संधि में। और श्री द्रौपदी मां ने जब देखा कि मेरे बच्चे आज सोकर नहीं उठे, रोज तो जल्दी उठ जाते, जाकर देखा तो पांचों बच्चों के धड़ तो थे, सिर किसी का नहीं था। रोने लगी द्रौपदी मां। अर्जुन आए, अर्जुन ने संकल्प ले लिया, द्रौपदी तेरे पुत्र के हत्यारे को सूर्य अस्त होने के पहले तेरे सामने लाऊंगा, जो सजा देना चाहती हो सो देना। अर्जुन चल पड़े कृष्ण को लेकर, और अश्वत्थामा ने देखा कि मेरा पीछा अर्जुन कर रहे हैं, उन्होंने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र बड़ी वेग से अर्जुन की तरफ बढ़ा। अर्जुन ने बिना देर लगाए कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। चरणों में गिरकर कहा, हे भगवान, महाभारत के महायुद्ध से आपने बचा लिया है, इस ब्रह्मास्त्र से बचा लीजिए। हाँ, आप भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, आपके सिवा मुझे संकट से कोई नहीं बचा सकता। तब भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन कांटे को कांटा ही निकालता है, यदि आपके लिए ब्रह्मास्त्र चलाया गया है तो आप भी ब्रह्मास्त्र चलाइए। अर्जुन ने चलाया, दोनों को भगवान ने अपनी कृपा से शांत कर दिया। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ, भगवान सब कुछ करने की सामर्थ्यता रखते हैं। भगवान ने दोनों को शांत किया। अश्वत्थामा के केस पकड़कर भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन से मार दो, देर ना लगाओ। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी के सामने से ले जाने का संकल्प ले चुका हूँ, इसे यहाँ नहीं मार सकता। पकड़कर द्रौपदी के समक्ष खड़ा कर दिया, द्रौपदी ये हत्यारा तेरे सामने है, क्या सजा देना चाहती? हाथ पांव बांध करके पटक दिया। तब द्रौपदी को बड़ी दया आई, दया की प्रतिमूर्ति श्री द्रौपदी मां। द्रौपदी को दया आई, उन्होंने जल्दी से अश्वत्थामा के हाथ की रस्सी, पांव का बंधन खोल दिया। कहा, आप यहाँ से जाइए। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी क्या तुम्हें इस पर दया आ रही है? द्रौपदी ने कहा, दया मुझे इस पर नहीं, दया इसकी मां पर आ रही है। क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित होंगे? नहीं, बल्कि इसकी मां भी कल से मेरी तरह रोने लग जाएगी। क्या भाव है द्रौपदी का! द्रौपदी के इस भाव को देखकर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने एक दोहा लिख दिया, दया धर्म का पाप अभिमान, तुलसी से दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। द्रौपदी जैसी दया की प्रतिमूर्ति, जिसके 5 बच्चे मारे गए और हत्यारा सामने खड़ा है, ऐसी द्रौपदी मां करुणा की सागर। भगवान ने कहा, वाह मेरी बहन, ये भाव आपका ही हो सकता। अर्जुन ने, भीम भैया ने पूछा, आप बताओ प्रभु क्या करें इसके साथ? तब भगवान ने कहा, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, और आताताई वधारण, आताताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अब ऐसा करो, अर्जुन के इसे मार भी दो और इसे छोड़ भी दो। तब अश्वत्थामा के सिर पर जो मणि थी, उस मणि को छीन कर निकाल कर अपने नगर से अपमान करके निकाल दिया गया। अपने से बड़ों का अपमान कर देना ही उन्हें मार देने के बराबर होता है। इसलिए कभी भी अपने से बड़ों का अपमान ना हो। अपने से बड़ों के सदा चरणों की धूल बनकर रहेंगे तो बहुत सुखी रहेंगे। हाँ, छोटे बनकर रहे, बड़े बनने की चेष्टा ना करिए।
द्रौपदी प्रतिमूर्ति माँ करुणा के सागर है। इसलिए ये दास अनिरुद्ध ने भी सोचा गुरुदेव भगवान की कृपा से आपको बताऊं 20 जनवरी 2010 को सुबह 9:30 बजे गुरुदेव भगवान के द्वारा इस दास ने गुरु मंत्र पाया था। उसके पहले हमारा नाम अनिल या अन्नू हुआ करता था, पर गुरुदेव ने जब पंच संस्कार किए, ये जो हमारे माथे पे तिलक है ये गुरुदेव ने दिया है। हमारी भुजाओं में शंख और चक्र अंकित गुरुदेव भगवान ने किया और हमारे चित्त को भी भगवान का नाम देकर पावन किया और हमें एक नया नाम देकर पुकारा गुरुदेव ने। ये जो अनिरुद्धाचार्य है ये नाम हमारे गुरुदेव ने हमें प्रसाद स्वरूप प्रदान किया। अनिरुद्ध नाम गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ है और इन्हीं के चरणों में रहकर ही हमें शिक्षा भी प्राप्त हुई। गुरुदेव भगवान ने हमें तोते की तरह पढ़ाया है, तोते की तरह सिखाया है और अपार कृपा हमने इनकी पाई है। इनमें ही हमने भगवान का अनुभव किया है। आज मैं कह सकता हूं, यदि आपने कभी किसी से पूछा हो, कई बार आप पूछते हैं ना कि आपने भगवान का दर्शन किया, कई बार आप पूछते हैं किसी से, आप हमसे ही पूछ लेते हैं महाराज जी आपने भगवान का दर्शन किया। आज मैं विश्वास से कह सकता हूं कि मेरे सदगुरुदेव भगवान ने भगवान का दर्शन किया है। जिन्होंने प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन किया, ऐसे सदगुरुदेव भगवान को पाकर मैं सफल हो गया। मेरी आंखें सफल हो गईं, मेरा जीवन सफल हो गया। ये मानव का तन पाकर के, इस मानव के तन को पाकर भी ऐसे गुरु को प्राप्त कर लेना, ऐसे सदगुरुदेव भगवान की चरण धूल बन जाना, इससे बड़ा सौभाग्य भला मेरे लिए और क्या हो सकता है। हाँ, मेरा तो जीवन सफल हो गया, मेरे जीवन के सारे मनोरथ सिद्ध हो गए। अब मेरी कोई अभिलाषा नहीं बची, कोई इच्छाएं नहीं है, केवल एक ही इच्छा रह गई कि बस जिस योनि में भी प्रभु जन्म हो, बस आपके चरणों में प्रीति बनी रहे। जिस योनि में जन्म हो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हर पल प्रभु आपका चिंतन करता रहूं और हर जन्म में मुझे ऐसे गुरुदेव प्राप्त होते रहे, ऐसे गुरुदेव की चरण रज प्राप्त होती रहे। मैं तो यही कहूंगा। भगवान ने द्रौपदी के इस वाक्य से बड़े प्रभावित भये। अश्वत्थामा का अपमान समझकर अश्वत्थामा को लगा मेरा अपमान हुआ। उन्होंने एक गलत निर्णय ले लिया। द्रौपदी के बच्चों के बाद उन्होंने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने का संकल्प लिया। बाण चलाया ब्रह्मास्त्र, उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी, हे प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा करो। भगवान कभी गर्भ में जाते नहीं, पर उत्तरा के लिए भगवान गर्भ में प्रवेश कर गए। भय प्रगट कृपाला, कौशल्या के गर्भ से प्रकट भय, देवकी के गर्भ से प्रकट भय, गर्भ में गए नहीं, पर आज उत्तरा के गर्भ में भगवान परीक्षित की रक्षा करने चले गए। जिस गर्भ को शास्त्रों ने नरक कहा है, नरक की यातना यही है, उस गर्भ में भी भगवान भक्त के लिए जाते हैं। ऐसे भगवान इतने करुणामय भला कहाँ मिलेंगे। अब भगवान आज्ञा लेने कुंती माँ से गए, माँ मुझे आज्ञा दो बुआ जी, मैं जाऊं, द्वारिका सूनी पड़ी है। कुंती बुआ ने हाथ जोड़ करके कहा। आज कुंती बुआ ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, भगवान आप देवकी के सुपुत्र हो, आप भक्त वत्सल भगवान हैं। आज हम आपसे मांगती हैं, क्या मांगना चाहती हो बुआ? तब कुंती ने कहा, हे गोविंद हमें कुछ देना चाहती तो हमें केवल दुख दे दीजिए। कन्हैया को बड़ा आश्चर्य लगा, माँ आपने जब से होश संभाला है सिर्फ दुख पाया और आज फिर हमसे दुख मांगती हो, क्यों माँ? तब कुंती बुआ ने कहा, कन्हैया मैं सुख से डरती हूँ। अरे सारी दुनिया तो सुख चाहता है और आप सुख से डरती हैं, क्यों? तब कुंती बुआ ने कहा, प्रभु सुख से डर इसलिए लगता है कि कहीं सुख पाकर हम आपको भूल ना जाए।
हमें आपको भूलने में डर लगता, कहीं हम आपको सुख में भूल ना जाएं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, ऐसी कृपा बनाए रखिएगा। कन्हैया ने कहा, माँ मैं आपको दुख कैसे दूं, कुछ और मांग लो मुझसे। दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमें आई ना होती। भारी सभा में जब द्रौपदी ने पुकारा, कन्हैया कहाँ हो, यदि वो दुख ना होता तो भला भगवान का दर्शन कैसे होता। हे गोविंद, जब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर पुकारा तो द्वारिकाधीश द्वारिका से आए और साड़ी बनकर वस्त्र बनकर खींचने लगे। कभी भरत जैसे भाई के लिए खड़ाऊ खुद बन जाते हैं और कभी द्रौपदी जैसी बहन के लिए वस्त्र खुद बन जाता है। भगवान ने नरसिंह का, वामन का, धनवंतरी का अवतार लिया, आज बहन के लिए भगवान ने वस्त्र का अवतार धारण कर लिया और स्वयं वस्त्र बन के खींचने लगे। भारी सभा में भगवान ने द्रौपदी की लाज रखी। सच कहता हूं, कोई सच्चे भाव से उन्हें पुकारे तो सही, वो लाज लुटने नहीं देंगे, मुझे विश्वास, वो कभी लाज लुटने नहीं देंगे। हाँ भक्तों, कुंती माँ ने बाद में कहा कि प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, यही मेरी प्रार्थना है। ठीक है। पितामह भीष्म के पास गए, भीष्म पितामह ने स्तुति की और भगवान ने उनकी सदगति की। समय अभाव पर प्रसंग को सूक्ष्म कर रहा हूं। पितामह पांडवों को उपदेश दे रहे हैं, अंत में भगवान ने सदगति की। भगवान का द्वारिका में स्वागत हुआ। धृतराष्ट्र गांधारी को वनवास भेजा है विदुर जी के ज्ञान ने, उनका कल्याण हुआ। युधिष्ठिर जी को अपशगुन हुआ कि कृष्ण छोड़कर चले गए। जब धराधाम को तब अर्जुन ने सूचना दी कि कृष्ण अब नहीं रहे। पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। कुंती बुआ ने प्राण त्याग दिए और इस कलयुग में परीक्षित राजा बने। एक दिन परीक्षित ने देखा कि गाय और बछड़े को एक काला सा व्यक्ति मार रहा है। कौन है तू, पूछा। उसने कहा महाराज मेरा नाम कलयुग है, चल यहाँ से निकल जा। कलयुग ने कहा महाराज मैं लाख बुरा हूँ, मुझ में एक अच्छाई है। इस कलयुग में कोई जानकर अनजान में एक बार भगवान का नाम ले ले तो मैं उसको भवसागर से पार लगाता हूँ, ये मुझ में बड़ा गुण है। इस गुण के मध्य नजर राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 कमरे बनवाए। कलयुग कहाँ कहाँ रहता है जरा सुनिएगा। कलयुग कहाँ कहाँ, द्यूतम पान स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ। जहाँ जुआ होता है वहां कलयुग। कौरवों ने जुआ खेला, सर्वनाश है ना। पानम, शराब पियोगे, सर्वनाश। स्त्रियां, नारी के चक्कर में रावण का सर्वनाश हो गया। पराई स्त्री को स्पर्श कर लिया सीता माँ को। रहा ना कौकुल रोवनिहारा, एक आदमी रोने वाला नहीं बचा। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती जिसके घर पे दिया ना बात। हाँ, रोने वाला कोई नहीं बचा। क्यों? क्योंकि पराई स्त्री को देखता। हाँ, ये कलयुग का स्थान है। सर्वनाश तो होगा। सतयुग में ही क्यों ना कोई आ जाए और पराई नारी को क्यों ही ना देख ले। वो युग भले सतयुग हो परंतु नाश तो होगा। त्रेता में रावण का हुआ, द्वापर में पराई नारी का अपमान कौरवों ने किया। द्रौपदी का, उसे निर्वस्त्र करना चाहा। दुर्योधन ने कहा मेरी जंघा पर बिठाल दो। अरे भाई, जब पराई नारी को आप इस भांति से अपशब्द कहेंगे तो सर्वनाश तो होगा। परिणाम 2 लोगों का सामने है, पहला रावण, दूसरा कौरव इत्यादि, दुर्योधन इत्यादि। कलयुग का तीसरा स्थान द्यूतम पानम स्त्रिया सूना। चौथा स्थान मांस, जहां मांस होगा, मांस भक्षण होगा, वहां भी कलयुग खोपड़ी में बैठेगा। और चौथा स्थान सोना, मेहनत का सोना कृष्ण को बिठाता है और पाप का धन कलयुग को स्थान देता। राजा परीक्षित के सिर पर सोने की मुकुट थी, वो जरासंध की थी। उस मुकुट पर कलयुग बैठ गया। राजा परीक्षित ने एक संत का अपमान कर दिया। श्रृंगी ऋषि के गले पे मरा हुआ सर्प डाल दिया।
और जब वापस आए, श्रृंगी ऋषि के समीक जी के पुत्र श्रृंगी को जब पता चला कि मेरे पिता का अपमान किया है, मेरे पिता के गले पे मरा हुआ सर्प राजा ने डाला, जिस राजा को मेरे पिता का सम्मान करना चाहिए वही राजा मेरे पिता का अपमान करता है, श्राप देती ऐति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि, 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। 7 दिन में मरने का श्राप परीक्षित को लगा। परीक्षित को पता चला कि मुझे मरना है, घर द्वार छोड़कर गंगा के तट पर गए और सुखदेव भगवान ने उन्हें भागवत सुनाकर उनका कल्याण किया। म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए, यही प्रश्न है परीक्षित का। सुखदेव जी ने अपने शब्द प्रारंभ किए हैं, वरीयाने से ते प्रश्न। इस प्रसंग को आगे कल सुनेंगे, ध्रुव चरित्र आदि कल श्रवण करेंगे। अभी राजा परीक्षित सुखदेव भगवान की शरण में और उन्हें सुखदेव भगवान की पावन कृपा से कथा श्रवण करने का परीक्षित जी को सौभाग्य मिला। उन्हें कथा सुनने देते हैं और सुखदेव भगवान राजा परीक्षित का कल्याण करेंगे। इस पावन चरित्र को कल के संदर्भ में आगे बढ़ाएंगे। आज सभी लोग भगवान नाम का आश्रय लेकर आइए, पावन आरती करते हैं। और हमारे भैया श्री भारत सिंह यादव जी का बहुत बहुत साधुवाद, जिनके माध्यम से आज तमाम संत महात्माओं का, विप्र देवताओं का दर्शन हुआ। श्री दलवीर सिंह यादव जी के सुपुत्र श्रीमती श्यामा देवी के सुपुत्र श्री भारत यादव जी, आपके सास ससुर श्री अशोक कुमार जी, श्री विजय लक्ष्मी जी बड़े भाव बड़ी श्रद्धा से कथा 7 दिन की श्रवण कर रहे हैं।